जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 60% 40% पर लगी मोहर। अच्छी खबर है प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। और इससे जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी, तो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं 60% 40%। और इसके बारे में भी आगे बातें करने वाले हैं, कैसे मेधा अंक बनेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बातें कर लेते हैं। और आप लोग यह जानते हैं कि कट ऑफ में भारी गिरावट 60% 40% से, तो इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं। तो बिल्कुल ही गिरावट होने की पूरी संभावना बनती है और गिरावट होगी ही। तो इस पर सभी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं 60% 40% से जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी के मेधा अंक कैसे बनेंगे। इससे आप लोग भी जो भी सेकेंडरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बनेंगे मेधा अंक। तो मेधा अंक के लिए सबसे पहले प्राइमरी में क्लास 1 से 5 के लिए बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यह करना है कि जो भी आपके प्राप्तांक हैं मैट्रिक में इंटर में, तो उसका आप लोग को परसेंटेज निकालने हैं। मैट्रिक का आप लोग परसेंटेज निकालेंगे, इंटर का परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो स्पष्ट कर चुके हैं। जितने भी आप प्राप्तांक किए हैं, अर्थात जितने भी सभी विषय के प्राप्तांक को, अर्थात जो भी अंक प्राप्त किए हैं उसको योग कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग कुल अंक से भाग देंगे, उसके बाद 100 से गुना करेंगे। तो ये सभी करने हैं जिस पर पहले भी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। मैट्रिक हो या फिर इंटर हो या फिर जो भी है स्नातक, इसके अलावा जो भी ऊपर की डिग्री है सभी के लिए यही है। और इसके अलावा मैट्रिक इंटर ये सब करने के बाद आप लोग को परसेंटेज निकालने हैं। परसेंटेज जो भी मैट्रिक इंटर अर्थात क्लास 1 से 5 के लिए बात कर लेते हैं, तो मैट्रिक इंटर और जो भी है उसको आप लोग जोड़ देंगे। मैट्रिक इंटर प्रशिक्षण ये सबको जोड़ने के बाद एवरेज करना है सबको, जितने भी आपका एकेडमिक अंक है और जो मांगा जा रहा है शैक्षणिक योग्यता में उसको आप लोग एवरेज कर लेंगे। एवरेज मतलब जितना है उससे भाग दे देंगे। तो यही हुआ एवरेज। तो जैसे कि बात कर लेते हैं स्नातक स्तर के लिए क्लास 6 से 8 के लिए, तो आप लोग को मैट्रिक निकालने हैं, इंटर निकालने हैं, ग्रेजुएशन निकालने हैं, प्रशिक्षण निकालने हैं। और सभी को जोड़ने के बाद 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद आप लोग को 0.4 से गुना करना है। तो यही रहने वाला है क्लास 9 से 10 के लिए भी। तो इससे आप लोग को अंदाजा लग गया होगा जो भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो यही है। तो आप लोग को क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो आप लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, एकेडमिक बता रहे हैं, उसके बाद आगे टीईटी का भी बताने वाले हैं। तो आप लोग को 0.4 अर्थात 40% मतलब ही होता है 0.4 से गुना करना है आप लोग को। तो 0.4 से गुना करेंगे, जो भी एवरेज निकलेगा आपका, जैसे कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन प्लस में प्रशिक्षण सभी को जोड़ेंगे परसेंटेज को, उसके बाद 4 से भाग देंगे, उसके बाद 0.4 से गुना करेंगे। उसका फिर से आप लोग क्या करेंगे, टीईटी का परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालना है तो आप लोग को 150 से भाग देने होंगे। 150 से आप लोग किस में देंगे भाग, तो जितने भी आपके टीईटी में अंक प्राप्त हुए हैं उसमें भाग देंगे। और टीईटी में ये सभी हो जाते हैं, सीटेट बीटेट एस्टेट सभी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही परसेंटेज निकलेगा। भाग देने के बाद 150 से भाग देने के बाद 100 से गुना करेंगे, तो इस तरह से आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस तरह से मेधा अंक बनेंगे। उसके बाद उसको में क्या करना है, जो टीईटी का परसेंटेज है उसको आप लोग को 0.6 से गुना करना है, अर्थात 60% यही होता है जो पहले भी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। 60% मतलब ही होता है 0.6 से गुना कर देना है आप लोग को। इसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं ऐसे में। तो ये सभी जानकारी हैं। अब आप लोग समझ गए जो भी क्लास 9 से 10th के शिक्षक अभ्यर्थी हैं अर्थात माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो उनका भी मेधांक इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उनका भी मेधांक इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो मैट्रिक हैं तो ये भी जुड़ने वाले हैं। तो बड़ी खबर है कि मैट्रिक जैसे ही जुड़ेंगे तो सीबीएसई वाले को फायदे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक सीबीएसई वाले को फायदे। तो मैट्रिक जो सीबीएसई बोर्ड से किए हैं तो काफ़ी फायदे होने वाले हैं। तो जो भी बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें इससे नुकसान होने वाला है। तो यही जानकारी है। तो मैट्रिक में जो भी सीबीएसई से किए हैं उसको काफ़ी फायदे होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे सीएस एसएसटी ये सब में। तो सीएस एसएसटी की बात करें तो इसमें रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। खासकर बात करें तो एसएसटी और सीएस में। तो सीएस के लिए तो आप लोग जानते हैं कि 2673 पद ही अभी रखा हुआ है, जो कि 2020 में मई 2020 में 1000 पद स्वीकृत हुआ था। और इससे पहले 1673 पद, जो विज्ञापन में 1673 पद 2019 के वर्ष के समय की बात है। उसके बाद इधर 2020 के मई की बात है 1000 पद। तो 2673 पद 2020 से रखा हुआ है। इधर 2 साल बीत गए। तो 2 साल बीतने के कारण आप लोग 2000 पद और भी
जोड़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं। कम से कम इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है 2 से 3,000, क्योंकि 2023 आप लोग मान कर चल सकते हैं 2023 तक यह बहाली प्रक्रिया जरूर जाएगी और 2023 में आप लोग आशा रख सकते हैं 2023 में ही बहाली हो पाएगी। तो इसीलिए 3,000 पद और जुड़ जाते हैं इसमें। जैसे 2673 है तो 5500-5600 होता है, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ाकर यदि 7,000 तक भी किया जा सकता है, यदि काफ़ी प्रयास किया जाए। 8,000 पद तो अब तो मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी आगे बातें करेंगे। 8,000 पद आ जाए तो और भी अच्छी खबर होगी सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।